नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो खास होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डीडीए एसएचओ का एग्ज़ाम दिया है 2020 में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है डीडीए एसएचओ 2022 में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आप नए चैनल में तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर स्टैट्स देखते हैं कि टोटल यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, तब हम थोड़ा यहाँ पर आइडिया लगाते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। तो अगर मैं बोलूँ 2020 की, तो टोटल यहाँ पर पोस्ट थी 48। एसएचओ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि जनरल की थी आपकी 21, ईडब्ल्यूएस की थी आपकी 5, एससी की थी आपकी 2, एसटी की थी आपकी 6 और ओबीसी की थी आपकी 14। ठीक है जी, इस तरीके से। और अगर मैं पिछले साल अगर जाऊं, यानी कि 2016 में जब ये रिक्रूटमेंट आई थी, तो उस समय डीडीए की जो टोटल पोस्ट थी वो थी 101। आप देख सकते हैं ओवर यहाँ पर 40% वैकेंसी थी, इस बार 48। और 2016 में 101 वैकेंसी थी, जिसमें कि जनरल की थी आपकी 55, एससी की थी आपकी 19, एसटी की थी आपकी 4, ओबीसी की थी आपकी 23। तो इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी थी। तो ये तो हो गई यहाँ पर वैकेंसी की बात। अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि क्राइटेरिया क्या होगा। जल्दी से देख लेते हैं हम क्राइटेरिया। तो फिर अब हम देखते हैं कि जो बीते वर्ष था यानी कि 2016, उसमें जो मेरिट लिस्ट है वो कब से कब तक गई थी, कहाँ से कहाँ तक। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरिट लिस्ट में जनरल का जो था बंदा, वो 82.216 स्कोर कर गया। तो ये मेरिट लिस्ट में सबसे नंबर 1 था। और जनरल की कैटेगरी में सबसे जो नीचे था, जिसका मतलब सिलेक्शन हुआ है जनरल में ही, वो थे यहाँ पर 60.270। तो इतनी यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर लाई करी 81 से 60.270 तक। ये आपकी यहाँ पर 2016 की मेरिट गई थी। वहीं अगर मैं एससी की बात, ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी में सबसे हाईएस्ट थे 76.832, 2016 की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं लोएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 54.173। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतने तक जो ओबीसी वाले हैं उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था 2016 की। वहीं सिमिलरली एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो एससी का यहाँ पर 71 तक गई थी। और लोएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 47.719 गई थी। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 64 हाईएस्ट थे और 54.854 लोएस्ट थे। तो ये तो हो गया यहाँ पर 2016 की बात। अब हम यहाँ पर अभी आ जाते हैं 2020 की। अगर मैं बात करूं तो 2020 का जल्दी से देख लेते हैं। तो 2020 का अगर मैं बात करूं तो दो शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम हुए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। और डीडीए ने पहले ही बोल दिया था कि हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। 8 नवंबर 2020 जब एग्ज़ाम हुआ था सुबह की शिफ्ट का, तो जिन जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई स्टूडेंट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, सब ने यही कहा कि सर लड्डू पेपर आया था। क्या आया था? लड्डू पेपर आया था, बहुत ही ज़्यादा लड्डू। हमने यहाँ पर 110, 100 प्लस, 95 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बहुत ही इजीली। तो आप देख सकते हैं 110, 100 प्लस, 95 प्लस, यहाँ पर सभी ने एक साथ एक ही यहाँ पर बोला कि सर हमने इतने अटेम्प्ट आराम से कर लिए थे, बहुत कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अगर हम 40 मार्क्स को यहाँ पर साइड में रखें, इसको अगर हम साइड में रखें, तो 40 में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने यहाँ पर 32 यहाँ पर प्लस यहाँ पर किया। क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो था, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही आपको बता दिया है जनरल अवेयरनेस का पूरा एनालिसिस, आप देख सकते हैं वीडियो। और यहाँ पर 30 प्लस, 35 प्लस यहाँ पर करके आए हैं बहुत आराम से। तो मेन जो था वो था 80 नंबर का। तो 80 में से आराम से बच्चे यहाँ पर 65 प्लस करके आराम से इसमें आ गए थे। वहीं अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो पूरा ही यहाँ पर गेम चेंज हो गया शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 में जब मैंने बात की सभी बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि सर हमें 30 प्लस करने में भी बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट लेवल के थे या फिर अजीब कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत थे शिफ्ट 1 से। बहुत ही ज़्यादा अजीब और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे।
तो यहाँ पे बच्चों का जो एवरेज स्कोर था वो था 60, जो कि मैं टोटल बात कर रहा हूँ, 65, 75, मैक्स टू मैक्स एक बच्चे का सर मैं तो 80 ही कर पाया। तो ये था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट था 110, यहाँ पे पूरा नीचे गिर गया है 80 प्लस में। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक थी, कि ट्रिक ये थी कि शिफ्ट 2 में जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से। तो शिफ्ट 2 में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ या एग्ज़ाम जब शुरू हुआ, तो जैसे ही क्वेश्चन आए तो यहाँ पर बच्चों का जो बैलेंस है, फोकस है, वो हट गया, क्योंकि एक सार यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मॉडरेट लेवल के आए जो वो कर नहीं पाए, और इसके कारण कि अगर वो यहाँ पर जो एग्ज़ाम से यहाँ पर बाहर ना हो जाए, कट ऑफ से बाहर, तो वो सारे ही क्वेश्चन करके आ गए। मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बोला कि सर हम 110 115 करके आ गए। अब वो कैसे करके आ गए वो आप सभी को बताए कि बस थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन टिक मार के सारे आ गए। तो ऐसा नहीं करना था, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। तो अगर आपकी शिफ्ट जो सेकंड है वो कठिन आई भी थी, तो आपने क्या करना था, मैक्स टू मैक्स कम से कम क्वेश्चन करने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप ये गौर करेंगे जब यहाँ पर रिजल्ट आएगा, जो शिफ्ट सेकंड के बच्चे हैं उनके अगर आप 50 भी हैं या फिर 60 भी हैं, तो उनके मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जो मार्क्स है वो बढ़ने ही है। 10 टू 15 मार्क्स आप मान के चलिए, क्योंकि शिफ्ट जो सेकंड है वो कठिन आई थी, तो मैक्स टू मैक्स आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे सेकंड शिफ्ट वालों को मैं बोलना चाहूँगा क्या करना था, आपने यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं जो अटैम्प्ट हो सकते थे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में भी मतलब आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अटैम्प्ट आराम से हो सकते थे, तो आपने कम से कम यहाँ पर इस अटैम्प्ट करने चाहिए थे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने। तो ये तो हो गया यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की बात। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ कहाँ पे लाई करेंगे। तो अब ये मान के चलिए 70 से 80 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, जो कि मैं बोलूँगा एक्यूरेसी से, अगर आपकी एक्यूरेसी 99 या 100% है, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 70 से 80 अगर आपके मार्क्स जो कि एक्यूरेट हैं, तो इसी बीच यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पे लाई करेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ 2016 की, तो 2016 का एक और यहाँ बात थी कि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर आई थी 2016 में, वेटिंग लिस्ट, जिसमें कि मैं आपको बता देता हूँ मार्क्स कैसे गए थे। जनरल का जो बच्चा था जो 59 था, ये यहाँ पर हाईएस्ट था वेटिंग लिस्ट में, और जनरल का ही 58.843 ये यहाँ पर लाई करा था, तो 58.843 वाला भी बच्चा सेलेक्टेड हो गया था। वहीं वेटिंग लिस्ट में अगर मैं बोलूँ एससी का, तो एससी का था यहाँ पर 46.951। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट भी आई थी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं या तो वो टाइम पे नहीं आते हैं या फिर उनका कहीं और चयन हो जाता है, तो वो यहाँ पे नहीं आते हैं डीडीए एसएचओ में, तो इस कारण वेटिंग लिस्ट आती है दोबारा। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ 70 से 80। तो आपको मायूस नहीं होना है, तो आपको ये देखना है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए एक्यूरेसी के साथ। सेकंड शिफ्ट में भी अगर आपका एग्ज़ाम था तो एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत मायने करेगी। अगर आपने 60 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो आप मेरी बात मान के चलिए आपके मार्क्स यहाँ पे ज़रूर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूँ, तो शिफ्ट 1 वाले बच्चे अगर आपने 95 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट स्कोर है। तो आई विश ऑल द वेरी स्टूडेंट कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर हो। तो ये था यहाँ पर छोटी सी वीडियो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए अगर आपको ये यूज़फुल लगी वीडियो। तो आने वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।